क्या ये सच नहीं है? मैं भाजपा और कांग्रेस दोनों, यही दो बड़े दल हैं राष्ट्रीय स्तर पर, बाकी तो अपने अपने राज्यों के दल हैं। क्या ये सच नहीं है कि जिसको आप जनार्दन कहते हो उसको चुनाव के बाद आपसे मिलने में सब कर्म हो जाते हैं आपके दर्शन पाने भर के लिए? क्या सच नहीं है? वो अपनी मन की क्या कहे आपसे, मिलना ही मुश्किल। आप एक कोठरी के बीच में घूम रहे हैं। ये वैसे वृद्ध जैसी स्थिति जनता की भारत में हो गई। बोले सब चाचा के कहने से होता है, और चाचा की खाट निकाल के डाल दी घर के बाहर आम के पेड़ के नीचे, वो पड़े रहो, फैसलों में आपका कुछ नहीं। कोई ऐसा मुझे बता दीजिए, जो होम डिलीवरी वाले बच्चे हैं आजकल मोटरसाइकिल पे जो घूमते हैं, इनका भी कुछ KRA है कि कितने मिनट में डिलीवर किया, कितना किया, कैसा किया, व्यवहार कैसा रहा आपका ग्राहक से, फीडबैक पर आप आगे कंटिन्यू करेंगे। सांसद विधायक का कोई KRA नहीं। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको मेरा प्रणाम, ताकि अभिषेक जी खुश हों, लेकिन जो अच्छा नहीं कर रहे उनका हम क्या बिगाड़ लेंगे, ये हमको बता दे कोई। हम चाहते हैं कि जनता कुछ बिगाड़ पाए। 5 साल बाद वाली बात मेरी समझ में नहीं आती। लोहिया कहा करते थे 5 साल का इंतजार, कोई मतलब है? और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं अमिताभ जी 5 साल में आपको क्या तकलीफ है, मैं उनसे एक सवाल पूछ लूं। आपके घर का कोई कर्मचारी कामचोर हो, संदिग्ध चरित्र का हो, आप उसको 5 साल बनाए रखेंगे, उन्होंने 5 साल बाद बदल देंगे? बदल देंगे क्या? अरे काम वाली से गिलास धोने में जरा सा साबुन लगा रह जाए तो सुधा जी कहेंगे भाई कल से मत आना अम्मा, गिलास तक नहीं ठीक से धोती हो क्या? लेकिन जिनको हम देश और प्रदेश दें वो कहते हैं चुप चुप, 5 साल मत बोलना, 5 साल बाद बोलना। अब तब बोल पाओगे बच्चा, अगर हम लड़ने आएंगे और हमने सीट बदल ली तो क्या करोगे? बाबा जी का घंटा क्या उखाड़ लोगे? मैं बस ही बदल लूंगा तो मेरा करोगे क्या? मैं बदायूं से आजमगढ़ हार जीत का मसला नहीं, हम तो आपको नहीं पकड़ पाएंगे ना। और मान लीजिए हमने पूरे 85 सीटों पर आपके खिलाफ जन आंदोलन पैदा कर दिया, हालांकि ऐसा हो नहीं पाता, हम जयप्रकाश तो है नहीं। तो आप कहोगे कि अग्निहोत्री जी आज व्हाट्सएप खोल के जरा रिलीज देख लो, पार्टी ने जारी किए मैं राज्यसभा जा रहा हूं। क्या? मैं विधान परिषद जा रहा हूं, राज्यसभा जा रहा हूं, कुर्ते पे कलप लगवा लिया है। आप बैठे रहोगे, आएगा तो बताऊंगा, मैं आऊंगा ही नहीं। ये भाव ठीक नहीं। ये भाव उस लोकतंत्र का नहीं जो गांधी, जयप्रकाश, नरेंद्र देव, दीनदयाल इन लोगों ने देखा था, जिसकी बात अंबेडकर करके गए संविधान में। समाजवादी पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं है। एक बार मुलायम सिंह जी ने मुझसे कहा, आलोक जी, तिवारी जी, ऐसी चर्चा हो रही थी, अभिषेक को भी सुनना चाहिए, सुधा जी को भी, बड़े लोग कैसे व्यक्तिगत बातचीत में भी उनकी भी चिंता कभी कभी वही होती है जो मेरी है। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी देखो कैसी बात है, हम लोग विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते हैं अगर मान लो मुख्यमंत्री रहते हुए, तो बोले एमएलए तक से, सच्ची बात यह है कि एमएलए तक से बात नहीं होती। क्या? 4-5 लोग तय कर देते, बोले हो गया क्या? भाजपा को उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा फैसला करना होगा तो 316 को थोड़ी नहीं बुला रहे, 216 जो भी है, 265-70। सुनील बंसल बैठ जाएंगे, स्वतंत्र देव आगे जाएंगे, योगी जी हो जाएंगे, दिल्ली से एक आध आदमी चले जाएंगे, बोले हो गया फैसला। यही ना तरीका है। तब जिनसे सदन बना उनको भी नहीं पता कि उनके मुख्यमंत्री ने डिसॉल्व करने के लिए भेज दिया।
क्या ऐसा ये सच नहीं है, ये नहीं होना चाहिए कि हाउस डिसॉल्व करने का प्रस्ताव सदन में आना चाहिए, 2/3 सदस्य उसके पक्ष में वोट करें तो हाउस डिसॉल्व हो? क्या ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है? ये ताकत मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के हाथ में क्यों छोड़े हम? सदन सबका है, जो सरकार में है उनका भी, जो सरकार में नहीं है उनका भी। क्या ये उचित नहीं है रास्ता? और जयप्रकाश जी ने इस बात की लड़ाई लड़ी कि इस देश में राइट टू रिकॉल के बिना लोकतंत्र का माथा सूना है। कैसे कैसे कोई नियंत्रण रखेगा? ये तर्क नहीं चलेगा कि विचारधारा का मसला है ना, विचार तो बचे ही नहीं, धारा ही धारा है। 2.5 साल, अब दो में से कौन सी बात सही मानूं मैं भाई तिवारी जी? दो में से कौन सी सही मानूं? या तो उद्धव ठाकरे पहले दिन से हिंदूवादी हैं आज तक, या पहले दिन से गैर हिंदूवादी हैं, ठीक, सरकार के पहले शपथ लेने से। तो अगर उद्धव ठाकरे पहले दिन से गैर हिंदूवादी थे या हिंदूवादी के व्यवस्था के खिलाफ काम कर रहे थे, आदर्शों के, तो चाचा आप शामिल क्यों हुए थे सरकार में? 2.5 साल रहे क्यों? आप तो छोड़ देते, गंगा जल और तुलसी का पत्ता हाथ में रखते, कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय, छोड़ दिया समुद्र में पानी। जनता को पता नहीं लगता है। गांव में जाइए, पूछिए कि नेता ने पार्टी बदल ली। अभिषेक बाबू, मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने कहा हो कि नहीं अग्निहोत्री जी वो विचारधारा का मसला है और दर्शन का ना। उनने कहा भैया अब जहां मिलेगा वहीं जाएंगे। क्या ननकू भी यही कहता, रज्जाक भी यही कहता। किसी प्रदेश का मसला हो, कहीं जाके देख लो, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप पूछोगे, तुम्हारा जिला पंचायत के अध्यक्षों का चुनाव होता है। हमको भी मालूम है जन्नत की हकीकत, और आप लोगों को भी मालूम है कैसे चुनाव होता है। कैसी, क्या पकड़ुआ ब्याह से अलग होता है चुनाव? जिन लोगों ने जिला पंचायत का चुनाव देखा वो जानते हैं पकड़ुआ विवाह से अलग नहीं होता। उसमें भी दहेज मिलता है, इसमें भी दहेज मिलता है। जनता के तो कोई रोल नहीं रहता फिर आपके ऊपर। नहीं, इतना संशोधन, ऐसी कोई व्यवस्था आनी चाहिए। क्या व्यवस्था हो वो देश के विधायिका तय करे, लेकिन जिसमें जनता की सार्वभौमिकता रहे, उसकी संप्रभुता रहे। ये पार्किंग का ठेका नहीं है देश और प्रदेश कि 5 साल के लिए दे दिया, अब मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। नहीं, ये रैप है क्या? ये खटोला यहीं बिछेगा। कैसे बिछेगा लोकतंत्र में ना? ये देश किसी पार्टी का नहीं। 150 करोड़ लोग तो किसी सारी पार्टियों को मिला के सदस्यता ही नहीं लिया अभी तक। सबके सदस्य जोड़ लो, कितने होते हैं? सारे पार्टियों के सदस्य जोड़ लो, छोटी छोटी, तो भी 30 करोड़ 35 करोड़ से ज्यादा नहीं होंगे, और 150 करोड़ की जनसंख्या है। ये देश उनका है। इस पर एक व्यवस्था होनी चाहिए, वो है राइट टू रिकॉल। बड़ा निर्णय करना है, जनता के पास जाइए, दोबारा से जनादेश लाइक लेके आइए, उस विचार पर जनादेश लेके आइए जो आपको अब ठीक लग रहा है। वो पवित्र होगा, वो संपूज्य होगा, वो लोकतंत्र के मूल भाव के सर्वाधिक निकट होगा।